हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक रोज़ हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने दूसरी बार इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने तीसरी बार इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। हालांकि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तो एक बार फरमाना भी काफ़ी था। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर कसम वाला मामला ना भी इख्तियार करते तो हमें फिर भी आपकी बात का उतना ही यकीन था। कसम भी उठाई और 3 बार इरशाद फरमाया। अब ज़ाहिर है जी, सामने सहाबा अलैहिमुर रिदवान बैठे थे, वो तो लर्ज़ गए। कसम भी, फिर 3 बार भी कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। भाई कौन है वो इसके लिए अल्लाह के रसूल 3 बार और वो भी कसम के साथ इरशाद फरमा रहे कि वो मोमिन ही नहीं है। तो सहाबा ने इसकी, अल्लाह के रसूल कौन है वो? आपने फरमाया, वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। अल्लाह हज़रत हम इसको कुछ भी नहीं समझते। फरमाया, वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। बड़ा ध्यान रखा करें हज़रत। इस्लाम या तो किताबों में है या तकरीरों में है। कोशिश करें हम सारे कि हमारे किरदार में भी इस्लाम आए। या किताबों में मेरे सामने खुली पड़ी है या तकरीरों में है। कोशिश करें कि, और सारे आज के बाद ना हम देखेंगे कि हम कैसे हमसाए हैं। एक बुजुर्ग है तो, और एमी बुजुर्ग नहीं थे हजरत, एमी नहीं बुजुर्ग बन जाता कोई, एमी नहीं नाम जिंदा रहते जी। तो वो हजरत के ना दोस्त मिलने आए उनको, तो उनके घर में चूहे बड़े थे। कोई चूहा भाग के इधर को जाए, कोई चूहा भाग के उधर को जाए। तो उनके जो दोस्त आए ना, वो कहने लगे, हजरत बड़े ज़्यादा चूहे हैं आपके घर में। कहा भाई कोशिश कर रहा हूँ, तो बस देखो क्या होता है। वो कर आपको क्या ज़रूरत है, मैं आपको ना एक बिल्ली रख देता हूँ, बिल्ली में ला के ना आपको देता हूँ, तो सारे चूहे ख़त्म हो जाएंगे। फरमाया वो कैसे? वो आगे सर्च करते हैं, हजूर कुछ तो खा जाएगी, तो जो बाकी होंगे वो भाग जाएंगे बिल्ली के डर से। तो आपने फरमाया जो भाग जाएंगे वो किधर जाएंगे? कहा ज़ाहिर है हज़रत वो फिर साथ वाले घरों में जाएंगे ना। फरमाया ना यार, मेरी वजह से मेरे साथ वालों को तकलीफ ना हो तो मेरे घर में रहने दे। हैं ये थे, और ये बेहतरीन लोग थे जिनके दिल में एक दूसरे के लिए एहसास था, जिनके लिए एक दूसरे के लिए, जिनके दिलों में मोहब्बत थी। वो समझते थे इंसानियत क्या है, वो जानते थे कि मुसलमान किसको कहते। फरमाया जो भागेंगे वो किधर जाएंगे? खैर जाहिर है फिर साथ वाले घरों में जाएंगे। फरमाया ना यार, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो तो मेरे घर में रहने दे। एक बुजुर्ग थे, तो वो कोई उनका ना कोई रेड़ी वगैरह लगाते थे जिसमें वो कुछ सालन बनाया करते थे। तो वो एक बंदा था, उसने जब भी हजरत से खरीदने आना तो हजरत को खोटा सिक्का देना। हजरत को पता होता था, फिर भी चुप कर देना। वो साथ जो हेल्पर वगैरह थे ना, उन्हें कहना हजरत खोटा सिक्का दिया। फरमाया जमा करता जा। उसने जब भी हजरत से सालन लेना, हजरत को खोटा सिक्का दे देना, आपने जमा करता जा। वो एक दिन तंग आके ना, वो शागिर्द ने पूछा, उसने कहा हजरत जी आपको पता भी है कि खोटा सिक्का दे के जाता है, तो आप क्यों ले लेते हैं? फरमाया यार मैं इसलिए धोखा खा लेता हूँ, चल मुझे धोखा दे ले, किसी और को ना दे। कैसे? चल मुझे दे ले, अगर मैं नहीं धोखा खाऊंगा फिर किसी और को देगा जाके, मैं इसलिए धोखा खा लेता हूँ, चल मुझे दे ले, किसी और को ना दे। कोशिश फरमाए हजरत,
चेक करें हम कैसे बेटे हैं, हम कैसे भाई हैं। क्या जिस तरह का इस्लाम ने कहा है हम वैसे भाई हैं? क्या जिस तरह का इस्लाम ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है हम वैसे खामिंद हैं? चेक करें हज़रत, कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में खुद को चेक करें, क्योंकि कल जो चेकिंग होनी है ना वो इसी रोशनी में चेकिंग होनी है। जो मैंने आयत पढ़ी ना, सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उसने तुमसे पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाएगा ना वो इसी अंदाज से पूछा जाएगा जो अंदाज कुरान पाक ने बयान किया। रोज़ कुरान पाक के अंदाज से ना अपने आप को चेक करें, जिस तरह का कुरान पाक ने कहा हम वैसे गाहक हैं, हम वैसे मोहल्लेदार हैं, हम वैसे रिश्तेदार हैं, हम वैसे बेटे हैं, हम वैसे भाई हैं, हम वैसे खामिंद हैं, हम वैसे दामाद हैं। चेक करें अपने आप को, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मेरे माशरे को अपनी चेकिंग करने की।